कंडीशन है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो विच है अल्फा हाइड्रोजन, कोई लोन पेयर नहीं है, तो एक सिग्मा और एक पाई होता। देखो मैं उसी में आपको समझा दे रहा हूँ। हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम अरुण सिंह है, आपका केमिस्ट्री टीचर। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि इंडक्टिव इफेक्ट, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा आज है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या मेजर रोल होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हम इसके बारे में सीखने वाले हैं। और हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन का यूज क्या है। एक्चुअली जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है स्टेबिलिटी ऑफ, कह सकते हो कि कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, इन सबको एक्सप्लेन करता है, जो हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कुछ क्वेश्चन है। क्या आपने इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व किए? क्या आपने मेरे इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर जो क्वेश्चन मैंने बनाया था वो आपने देखा? नहीं देखा तो आज ही जाइए वीडियो के ऊपर, आप देखिए। उसमें अगर आपको ऐसा लगता है अगर कुछ समझ में नहीं आया तो उसको नोट करिए, मुझे टेक्स्ट करिए, मैसेज करिए, मैं उसका आपको सोल्यूशन दे दूंगा। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो देखो आपको दिखाई दे रहा होगा हाइपर कॉन्जुगेशन हमारा टॉपिक है, और इस टॉपिक में हम क्या क्या सीखने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ किसी भी कार्बोकैटायन का बढ़ाया या कम किया जा सकता है, वो हम देखने वाले हैं यहाँ पर। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के कई सारे नाम हैं अगर देखा जाए तो। हाइपर कॉन्जुगेशन का फर्स्ट नाम तो हाइपर कॉन्जुगेशन ही है। सेकेंड नाम क्या है? देखो हाइपर कॉन्जुगेशन का जो सेकेंड नाम होता है उसे हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। थर्ड नाम क्या है? अगर तीसरे नाम की बात किया जाए तो उसे बोलते हैं बेकर नाथन इफेक्ट। एक और नाम है, क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि हाइपर कॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस और नाथन बेकर इफेक्ट आपने पढ़ा। इसको फोर्थ नाम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड डिलोकलाइजेशन। ये जो सिग्मा बॉन्ड डिलोकलाइजेशन होता है, इसमें सिर्फ बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड ही डिलोकलाइज होता है, पाई बॉन्ड डिलोकलाइज नहीं होता। हाँ, लास्ट में आपको दिखाई देगा कि वहाँ पे ओवरऑल हम जो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं सिग्मा बॉन्ड के बेस पे तो देखते हैं, एक लास्ट मोमेंट में हमें पाई भी मिलता है, लेकिन इसमें एटम शिफ्टिंग नहीं है। इस बात का स्पेशली आपको केयर करना होगा कि एटम का कोई शिफ्टिंग नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड का शिफ्टिंग होता है, हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, कंडीशन देखते हैं यहाँ पे कि हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए प्रॉपर कंडीशन क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। लेट्स सी। देखो बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन का प्रॉपर डेफिनेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन? इट इज द डिलोकलाइजेशन ऑफ द, आप देख सकते हो कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ एन एल्काइल ग्रुप एंड डायरेक्टली अटैच टू एन एटम ऑफ द अनसैचुरेटेड सिस्टम और एन एटम विद द अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल। हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कैसे होता है और क्या कंडीशन है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप चाहे तो पहले अच्छे से इस डेफिनेशन को आप देख सकते हैं। और इसमें कंडीशन क्या, मैं यही नीचे आपको दिखा देता हूँ कंडीशन है क्या। देखो पहला कंडीशन है जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, मैं ही सिर्फ बता सकता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट कंडीशन क्या होता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन उसी मॉलिक्यूल में मिलेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, यानी अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन होगा विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोकैटायन। तो आप लिख सकते हो कि हाइपर कॉन्जुगेशन ओनली कैन बी शोन इन दोज मॉलिक्यूल विच हैव अल्फा हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोकैटायन। तो देखिए इस कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में ए अगर देखा जाए तो हमारा क्या अल्फा कार्बन है, और इस अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो आप ऐसे कैटेगराइज कर सकते हो। जैसे अगर एक मॉलिक्यूल में यहाँ पे ले लूँ CH3 और इस पर मैं प्लस लिख दूँ, तो जिस कार्बन के ऊपर प्लस है क्या उसके साथ कोई अल्फा कार्बन है? बिल्कुल नहीं, अल्फा कार्बन है ही नहीं। तो इसका मतलब इसमें क्या हाइपर कॉन्जुगेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए जिस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ अल्फा कार्बन होना चाहिए। और अल्फा कार्बन ही मैटर नहीं करता है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन हम कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में देखते हैं, तो उस अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी होना चाहिए, तभी आप हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर देखा जाए तो दूसरा पॉइंट यह है कि मान लो आपके पास कोई डबल बॉन्डेड है मॉलिक्यूल, यानी कार्बन कार्बन के बीच में क्या डबल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और उन डबल या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ कोई दूसरा कार्बन नहीं है, तो ऐसे में भी आप हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दिखा सकते। तो अगर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, अगर उनके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें अगर कोई अल्फा कार्बन है विथ हाइड्रोजन, तो वहाँ पे शो कर सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। एग्जाम्पल जैसे देखो CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH2 है। आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे आपके पास क्या है अल्फा कार्बन, और इसके साथ हाइड्रोजन भी है। तो आप इसमें इजीली हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकते हो। हम इनके ही बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं क्या है वहाँ पे।
वेट अ सेकेंड, देखो बच्चों जो हाइपर कॉन्जुगेशन है कहाँ कहाँ मिलता है, सबसे पहले ये भी हम जान ले, टाइप्स उसको बोल सकते हो कि टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसमें आपको दिखेगा यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन एल्कीन में है, अल्काइंस में है, कार्बोकेटायन में है और कार्बन फ्री रेडिकल्स में है। मैं एक एक एग्जाम्पल आपको हर एक टॉपिक्स के ऊपर देने वाला हूँ और कुछ एग्जाम्पल्स और शेयर करूँगा जो आपको सॉल्व करना रहेगा। आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में भेजना भी रहेगा। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकेटायंस में। तो कैसे कार्बोकेटायंस में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, वी हैव टू सी हियर, लेट्स सी। तो बच्चों देखो ध्यान से, जिस कार्बन के पास प्लस है, जिस कार्बन के पास प्लस है, क्या उसके बाजू वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन है? क्योंकि बाजू वाले कार्बन को ही हम क्या बोलते हैं, अल्फा, और इसी अल्फा के साथ क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। जितने हाइड्रोजन होंगे अल्फा क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, उसे हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। इस बात का केयर करना है। तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है, लेट्स सी। देखो होता क्या है कि इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि इसके पी ऑर्बिटल आपको पता ही है। थोड़ा सा मैं डिटेल्स में अगर जाऊं तो आपको पता ही है कि क्या कि अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपने देखा होगा, क्या कार्बन का अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन देखा है तो क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो इसमें आपने देखा है कि 1s2, 2s2 और 2p कितना है, 2। आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कार्बन ने सिर्फ 3 ही बॉन्ड बना के रखा हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन में आप देखोगे कि यहाँ पे S में तो ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है और P में कितने इलेक्ट्रॉन है अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1 1 है, ये 2p2 है। तो ऊपर से क्या है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे 3, यानी आपको नहीं पढ़ा होगा कि अगर किसी भी एटम के पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है और उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है तो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। अगर यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर नहीं है तो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। अगर वहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर नहीं है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्या होता है, sp हाइब्रिडाइज होता है। तो ये सिग्मा बॉन्ड के ऊपर बेस्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड है कि अगर इसकी बात किया जाए तो आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। अगर किसी भी एटम के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड होता है। अगर किसी भी एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड होता है। आपने ये सारी चीजें देखा होगा। क्योंकि यहाँ पे कार्बन जो प्लस है उसके पास क्या है, पी ऑर्बिटल वैकेंट है, इसी वजह से यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। चलो देखते हैं, सबसे पहले इसी की बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में। तो देखो जब यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, नो डाउट इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन। तो एडजेसेंट कार्बन से जब खींचेगा तो एडजेसेंट कार्बन तो बॉन्डेड है हाइड्रोजन से, तो उसी बॉन्ड हाइड्रोजन यानी वही का हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इनके बीच में। तो देख सकते हैं बॉन्ड कैसे शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे जब शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा आपका HCH और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस, क्योंकि ये हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया इस कार्बन के बीच में। तो यहाँ पे आपका फॉर्म हो गया, देख सकते हो इस तरीके का अनदर मॉलिक्यूल। तो आपने देखा क्या कि यहाँ पे इस कार्बन के पास प्लस था, लेकिन अब प्लस कहाँ जनरेट हो गया, हाइड्रोजन के पास। क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल ही बॉन्ड था, डबल बॉन्ड नहीं था, सिंगल ही बॉन्ड था। और वही सिंगल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए सिंगल बॉन्ड को हम हमेशा सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया था। अगर डबल बॉन्ड होता तो एक सिग्मा और एक पाई होता, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो एक सिग्मा 2 पाई होते। तो बहुत ही केयरफुली देखिएगा। तो यहाँ पे इसमें क्या हुआ कि इसका यहाँ पे आपने देखा क्या कि ये जो बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो गया, और जैसे ही वो बॉन्ड वहाँ शिफ्ट हुआ हाइड्रोजन पास क्या प्लस आ गया। अब ये हाइड्रोजन अपने बाजू वाले कार्बन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसके पास क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। और एक कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसके पास भी क्या है, हाइड्रोजन है। और यहाँ पे भी क्या है, डबल बॉन्ड तो रहेगा ही। और यहाँ पे H और यहाँ पे क्या है, H है, तो इसके पास है प्लस। अब ये अपने सराउंडिंग यानी अपने एडजेसेंट वाले हाइड्रोजन से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे बॉन्ड बन गया। और यहाँ पे इसके पास क्या आ गया, अगर देखा जाए तो प्लस है और डबल बॉन्ड है और C है और यहाँ पे H है, यहाँ पे H है। आप देख सकते हो, अब देखा। अब बात ये आती है कि चलो ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन देते गया, तो अब ये हाइड्रोजन किससे लेगा भाई। देखो मैंने बताया था इसके पहले वाले भी लेक्चर में कि हाइपर कॉन्जुगेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे भी आपको देखना पड़ेगा कि कितनी बार हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो आपने देखा क्या कि 3 टाइम्स सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है। बट इस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको क्या बताया था कि इन लास्ट में हमें ये भी दिखता है कि पाई बॉन्ड भी शिफ्ट हो रहा है।
तो पाई बॉन्ड कैसे शिफ्ट होगा, क्योंकि इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये पाई बॉन्ड क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। और पाई बॉन्ड जैसे ही शिफ्ट हुआ तो क्या बन गया, ये H, यहाँ पे H, और यहाँ पे फिर से इसके बीच बॉन्ड आ जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और ये H है और H है, और इस कार्बन के पास फिर से पॉजिटिव चार्ज आएगा, अपने प्रीवियस फॉर्म में आ जाएगा। आप देख सकते हैं, यानी इसको आप देखो और इसे आप देखो, फिर से वही फॉर्म है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हाइपर कॉन्जुगेशन में कहीं ना कहीं सब देखा जाए तो लास्ट में पाई बॉन्ड भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन ओवरऑल जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है टोटल अगर हम देखें तो सिग्मा बॉन्ड का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। हम सिग्मा बॉन्ड के ही बेस पे डिसाइड करते हैं, जितना ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड होगा डिलोकलाइज उतना ज़्यादा हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो आप ये कह सकते हो कि सिग्मा बॉन्ड डिलोकलाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन। जितना ज़्यादा होगा आपको बताया, और जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी होगा। इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हो। तो सिग्मा बॉन्ड डिलोकलाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, यानी स्टेबिलिटी अगर देखा जाए तो हाइपर कॉन्जुगेशन के ऊपर। आपको कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पे कराऊंगा जो आपको देख के ऐसा लगेगा कि अरे क्वेश्चंस में क्या, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो ज़्यादा स्टेबल होगा। याद रखना, सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन ही नहीं, अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइपर कॉन्जुगेशन अगर इक्वल है और वहाँ पे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का रोल है, तो आपको सबसे पहले इक्वलिटी देखना है और फिर उसके कंपेयर करना है कि कौन सा कार्बोकैटायन 3 डिग्री है, 2 डिग्री है और 1 डिग्री है। तब जाके आप वहाँ पे बता पाओगे कौन ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, 1 डिग्री से। आपको इस बात का केयर करना होगा। चलो देखते हैं आगे हम लोग, इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे। अभी देखते हैं क्या है एग्जाम्पल्स अगर देखा जाए तो। पहले हम यहीं पे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो एग्जाम्पल्स मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। सपोज करो आपके पास कि यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3 है और इसके पास प्लस है। फर्स्ट मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, और सेकेंड मॉलिक्यूल क्या है, CH3 है, यहाँ पे C है, यहाँ पे भी CH3 है और यहाँ पे भी क्या है, CH3 है। आप देख रहे हो इसके पास भी क्या है, प्लस है, ठीक। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, सपोज कर लो कि आपके पास यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, ध्यान से देखना आप, और इसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाए, सपोज कर लो कि CH3 आ जाए, ठीक। एक मॉलिक्यूल और लेता हूँ, CH3 है और यहाँ पे भी क्या है, CH3 है। अब ध्यान से देखना, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी CH3 है और यहाँ पे भी क्या है, CH3 है। ये फोर्थ है। तो इसमें आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। अगर देखा जाए तो आपको मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ कि यहाँ स्टेबल कौन है, और आप भी इसे यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको जेई में जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप बॉन्ड वहाँ पे शिफ्ट कराते बैठो। तो आपको डायरेक्ट कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा, देखना है कार्बोकैटायन को और उसके एडजेसेंट कार्बन यानी अल्फा कार्बन को देखना है। अगर आप कार्बोकैटायन आइडेंटिफाई कर लिए और उसके जस्ट बाजू वाला ही कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन, और उसमें कितने हाइड्रोजन है दैट यू हैव टू काउंट। तो चलो पहले वाले में देखते हैं कि इसमें अगर देखा जाए तो अल्फा कार्बन यही है और इसके पास मतलब ये तो कार्बोकैटायन है ना, इसके बाजू वाला मैंने क्या बताया कि वो अल्फा कार्बन होगा। लेट्स सी, तो यहाँ पे देखो क्या है, C है और यहाँ पे H था ऑलरेडी मैंने बताया। तो इसके पास क्या है, एक कार्बोकैटायन है और इसके पास अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है। अब आप बताओ कि इस अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, इसके पास 3 और इसके पास भी कितने 3। अब एक बात ध्यान से समझना, कुछ चीज़ें मैं और भी आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा। अगर कार्बोकैटायन एक ही है, यानी कार्बन ऐसा जो उसके पास पॉजिटिव चार्ज है और उसी से 2 और 3 कार्बन कनेक्टेड है, और वो कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन के पास क्या है, हाइड्रोजन है। कहने का मतलब यही है कि जैसे एक कार्बन हो गया, इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो गया, और इसके साथ क्या है, 2 ऐसे कार्बन है जो अल्फा है और उस पर हाइड्रोजन है। लेकिन जब इनमें हम हाइपर कॉन्जुगेशन, इसके पहले जब मैंने दिखाया था आपको, अगर होगा तो एक बार इसमें होगा और एक बार इसमें होगा।
3 टाइम्स हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का डिलोकलाइज होगा, 3 टाइम्स इसमें हाइड्रोजन का डिलोकलाइजेशन होगा, तो टोटल कितने होगा 3 and 3 6। लेकिन यहाँ पे भी तो पाई बॉन्ड बनने वाला है इसके साथ, यहाँ पे भी तो पाई बॉन्ड बनने वाला है, तो जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो सेम सेंट्रल एटम के साथ बन रहा है। अगर पाई बॉन्ड याद रखना मोर देन 1 टाइम बन रहा है और भी सेम सेंट्रल एटम के साथ, तो वहां पे हम एक ही बार लेते हैं, यानी ओनली 1 टाइम वी हैव टू कंसीडर, हम मल्टीपल टाइम कंसीडर नहीं कर सकते। तो आपको इसमें क्या लिख देना होगा +1, तो टोटल कितनी बार हो गया 7 टाइम्स। अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर पाई बॉन्ड सेम सेंट्रल एटम के साथ मोर देन 1 टाइम फॉर्म हो रहा है तो यू हैव टू टेक ओनली 1 टाइम, यू डोंट नीड टू टेक as many times that forms there, you have to take only 1 time। आपको एक ही बार लेना है, एक से ज्यादा बार नहीं लेना है अगर एक ही सेंट्रल एटम है। लेकिन अगर वहां 2 सेंट्रल एटम कार्बन है, 3 सेंट्रल एटम कार्बन है, 4 सेंट्रल एटम कार्बन है, कितने भी हो, तो जितनी बार बॉन्ड बनेगा पाई उतनी बार आपको लेना होगा। लेकिन अगर ओनली 1 सेंट्रल एटम के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है मेनी मोर टाइम, तो यू हैव टू टेक ओनली 1 टाइम हियर। तो चलो देखते हैं यहाँ पे, अगर इस कार्बन की अगर हम बात करें इस कार्बन में, तो इस कार्बन के साथ क्या है, यहाँ पे एक अल्फा है, यहाँ पे एक अल्फा है, यहाँ पे, और हर अल्फा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। तो आप क्या लिख सकते हो 3 + 3 + 3 कितना हो गया अगर देखा जाए 9, और वहाँ पे 1 टाइम आप पाई लोगे तो टोटल कितने हो गए 10, क्योंकि ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि ये सेंट्रल एटम एक ही है, एंड अगर वहाँ पे मोर देन 1 टाइम अगर पाई बॉन्ड बन रहा है तो यू हैव टू टेक ओनली 1 टाइम। नाउ यू जस्ट सी हियर, तो यहाँ तो क्या है, कोई कार्बोकेटायन नहीं है ना, पाई बॉन्ड है भाई, पाई बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड को आपको क्या कराना होता है, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट कराना होगा इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। आप देख रहे हो कि यहाँ पर +I ज्यादा है इस कार्बन पे, यहाँ पे कम है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग यहाँ होगा। आपको पता है ना +I क्या करेगा, +I इलेक्ट्रॉन को पुश करता है। अगर +I इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट में शिफ्ट हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे +I ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कराएगा, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो। अगर इसी को मैं ओपन कर दूं, मान लो ओपन कर दूं, मतलब कि यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ कि इसी मॉलिक्यूल को मैं ऐसे लिख दूं, तो विल इट बी रॉन्ग? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि इसके पास हो जाएगा प्लस और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, आप देख सकते हो, और ये हो जाएगा CH3, क्योंकि हमने पाई बॉन्ड को कहाँ शिफ्ट करा दिया, उस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस कार्बन के पास क्या है, पॉजिटिव है ना, आराम से देखो इस कार्बन के पास क्या है, पॉजिटिव है ना। इस जो कार्बन पॉजिटिव, इसके एडजेसेंट कार्बन को हम अल्फा बोलते हैं, तो ये अल्फा हो गया और ये भी अल्फा हो गया। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बनेगा इनके बीच में पाई बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे भी इनके बीच में पाई बॉन्ड बनेगा ड्यूरिंग द डिलोकलाइजेशन। जैसा मैंने फर्स्ट केस में दिखाया था वैसे यहाँ पे भी आपको अप्लाई करना है। मैं ना हो तो एक एग्जांपल आपको दिखा दूंगा, आप सारे एग्जांपल्स को नोट कर सकते हो, मैं लास्ट मोमेंट में एक एग्जांपल को शो कर दूंगा कैसे हो रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे आपने देखा क्या, मैं फिर से इसको ड्रॉ कर लेता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। देखो जैसे CH3 है, यहाँ पे मैंने दिखाया कि आपके पास ये भी CH3 है, यहाँ इसके ऊपर आ गया था प्लस और यहाँ आ गया था माइनस, और ये CH है और ये क्या है बेटा CH3 है। देखो तो इसमें कितनी बार है, अगर पाई बॉन्ड उधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे 3 टाइम सिग्मा, यहाँ पे 3 टाइम सिग्मा, एक पाई इसका एक पाई इसका, तो दोनों कॉमन है, दोनों कॉमन हुआ, मतलब 3 + 3 और +1 पाई, ये इसके लिए हो गया सिर्फ, ठीक है। लेकिन अब दूसरा केस क्या है कि अगर इसी के पाई बॉन्ड को इधर ना शिफ्ट करा के पाई बॉन्ड को किधर शिफ्ट करा दिया जाए, इस डायरेक्शन में, तो अगर पाई बॉन्ड को उधर ना शिफ्ट करा के इधर शिफ्ट कराया जाए तो क्या होगा, मतलब ऐसे पाई बॉन्ड है, अब पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करा दो, क्योंकि ऑब्वियस सी चीज़ है हाइपर कॉन्जुगेशन हमें देखना है तो दोनों के रिस्पेक्ट में देखना होगा। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्या होगा, रुको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, क्योंकि आपने फर्स्ट केस में तो देख ही लिया। यहाँ पे भी देखो क्या होगा, CH3 है, यहाँ CH3 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा, और इस CH के पास आ जाएगा प्लस, और ये CH3, क्योंकि आपने पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करा दिया। तो
तो अब इसके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ए अल्फा कार्बन, क्योंकि इसको क्यों नहीं मैं ले रहा हूँ, क्योंकि ये कार्बन ऑलरेडी चार्ज पार्टिकल्स है और चार्ज पार्टिकल्स कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं जाता। दूसरी चीज़ ये है कि इसके पास हाइड्रोजन है भी नहीं, हाइड्रोजन है भी नहीं कि आप हाइपर कॉन्जुगेशन करा सको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है, और इसमें कितने हैं 3, और यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड बनेगा, तो इसमें भी आप क्या लिख सकते हो 3 + 1, और टोटल अगर मॉलिक्यूल की बात किया जाए तो इसमें 9 एंड +2 क्या हो गया 11, यानी टोटल हाइपर कॉन्जुगेशन कितना है 11। तो आप नोट कर सकते हो इसको, और आपको नोट करना है और आपको इसके बारे में बताना है कैसे होगा। मैं इसी मॉलिक्यूल को ओपन करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है और कैसे। लेट्स सी, आप नोट कर लो इसको। चलो मैं दिखाता हूँ। जैसे सपोज करो कि आपके पास वही मॉलिक्यूल है जो मैंने अभी अभी दिखाया, और यहाँ पे ए है। अब बॉन्ड मैंने यहाँ शिफ्ट करा दिया, इसके पास क्या हो गया माइनस हो गया और इसके पास हो गया प्लस। तो इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। अब देखो आराम से देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ, ए हो जाएगा प्लस और ए हो जाएगा हमारे पास माइनस। अब स्टार्ट करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसके हाइड्रोजन को मैं ओपन कर रहा हूँ, हाँ यहीं पे ओपन कर रहा हूँ जिससे आपको क्लियरली पता चल जाए। आपको याद आ जाएगा जो पहला मैंने डिलोकलाइजेशन करा। अब देखो इस कार्बन के पास प्लस है, तो इस अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड को क्या करेगा पुल करेगा। जब पुल करेगा तो क्या होगा, बाकी सब एज इट इज रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं। बस इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन कार्बन ने पुल कर लिया है, डिलोकलाइज हो रहा है ना सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड ए है और यहाँ पे CH3 है, आप देख सकते हो, और यहाँ पे आपका CH- है। इसको एज इट इज आपको कैरी करना है लास्ट तक, जब तक कि इसका पूरा पाई बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट नहीं हो जाता। अब क्या होगा, अब इसका सिग्मा बॉन्ड यहाँ आएगा, आप देख सकते हो बहुत केयरफुली। तो जैसे ही सिग्मा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे इनके बीच में जो बॉन्ड था वो हट गया, या कार्बन क्या हाइड्रोजन क्या हो गया प्लस हो गया। और जैसे ही हाइड्रोजन प्लस हुआ आप देख रहे हो कि इनके बीच में कोई बॉन्ड है नहीं, इसलिए इसको बोला जाता है क्या, नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोला जाता है बच्चों, नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसको अच्छे से आप नोट करना है आपको और देखना है, बोलना नहीं है, और आप बहुत ही केयरफुली देखो। अब इस हाइड्रोजन के पास प्लस आया तो ये हाइड्रोजन फिर से इसका इलेक्ट्रॉन लिया, तो जैसे ही होगा यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट तो इसके बीच में बॉन्ड आ जाएगा, उसके बीच में बॉन्ड हट जाएगा। तो H C, यहाँ पे H के पास क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ तो H था ही, और यहाँ पे आपके पास है जो C है डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे CH3 है, फिर उसके बाद ये CH- है और ये CH3 है। अब क्या, कुछ नहीं, इसका जैसे कार्बन ने हाइड्रोजन मतलब कार्बन ने इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिया था, अब यही जो पाई बॉन्ड के फॉर्म में है बॉन्ड वो शिफ्ट हो जाएगा कहाँ, हाइड्रोजन के बीच में। तो फर्दर ये कार्बन के पास क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, यहाँ पे जैसे था आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, चलो दिखाता हूँ, H C और H, यहाँ H, और इसके बाद क्या हुआ, ये हो गया CH3 और ये हो गया प्लस, और ये CH है माइनस और ये CH3। आपने देखा, तो जैसे मैंने इस हाइड्रोजन को ओपन करके रखा था इसमें, वैसे ही आपको क्या करना है, इसे कंडेंस कर देना, इसको ओपन कर लेना है, और इसको ओपन करके जैसे मैंने दिखाया सेम वे में आपको सेम वे में सिग्मा बॉन्ड को डिलोकलाइज करना है, सेम, डिफरेंट बिल्कुल नहीं, सेम वे में करना। अब एक बार अगर ये हो गया तो आपको करना क्या है कि जो बॉन्ड मैंने यहाँ पे शिफ्ट कराया था पाई को इधर, आपको पाई को कहाँ शिफ्ट करा देना है, इस डायरेक्शन में, और ये हो जाएगा हमारा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। तो इसमें इसके हाइड्रोजन को आपको ओपन करके दिखाना है, और डायरेक्ट तो मैंने बता दिया कैसे। आपको टोटल अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करना है, जितना आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट करोगे, जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा जो उतने ही बार उसमें क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन होगा और उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, यानी 3 डिग्री के पास हाइड्रोजन ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा स्टेबल, फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। चलो आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कार्बन फ्री रेडिकल्स, क्या लगता है इसमें कुछ डिफरेंट है? बिल्कुल नहीं, यहाँ फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल के लिए मैंने आपको बताया था कि इट रिक्वायर्स सम कंडीशंस टू फॉर्म द फ्री रेडिकल्स, और मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बताया था हेल्पर,
हेल्पर, हाई टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड पेरोक्साइड। अगर इनमें से कोई भी है तो फ्री रेडिकल फॉर्म होता है। अगर फ्री रेडिकल है तो उसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो ही सकता है। देखो यहाँ पे, तो अब देखो इस चीज़ को यहाँ पे कैसे फॉर्म होगा। तो लेट्स सी, आपको पता है कि किसी भी एटम के बीच में, चाहे कार्बन कार्बन हो, चाहे कार्बन हाइड्रोजन हो, हर एक के बीच में जो बॉन्ड होता है, और हर कोई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर फ्री रेडिकल अगर हम कराएंगे तो फ्री रेडिकल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है स्पेयर, मतलब कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपना अपना ले लेता है। 2 एटम, जो 2 एटम के बीच में बॉन्ड है ना, वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है। कैसे लेता है? जैसे आप देखो क्या है, आप देखो बहुत ही केयरफुली, इसके पास फ्री रेडिकल है और इस फ्री रेडिकल वाले कार्बन के बाजू में अल्फा कार्बन है। आपको पहले तो वो देखना है। अगर अल्फा कार्बन है और उसके साथ अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। अब आप देखो, बहुत केयरफुली देखना है आपको। अगर है तो हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, नहीं तो हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे है। तो होगा क्या कि जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, क्योंकि इस बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, मैंने बताया था। तो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा फ्री रेडिकल के फॉर्म में, तो इसका ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन का हो गया, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इस हाइड्रोजन का हो गया। लाइक दिस। मैं इसी को ऐसे दिखाता हूँ आपको। देखो H C H H है आपके पास, और यहाँ पे ABH है, ABH है, और यहाँ पे आपके पास क्या है? फ्री रेडिकल है। आप देख सकते हो यहाँ। मान लो इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ, अल्फा कार्बन तो यही ना, अल्फा हाइड्रोजन यही है। मान लो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया इस बॉन्ड को, तो जैसे ही वो ब्रेक होगा इस कार्बन के पास एक फ्री रेडिकल, इस हाइड्रोजन के पास फ्री रेडिकल, तो एक कार्बन और एक कार्बन का फ्री रेडिकल आपस में क्या किया? बॉन्ड फॉर्म कर लिया। आप देखो क्या फॉर्म कर लिया? बॉन्ड। तो इस यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, दिखाई दिया। और इस हाइड्रोजन के पास क्या बचा? फ्री रेडिकल। अब हाइड्रोजन के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो भी बॉन्ड बना ले। अब होगा क्या कि वही सेम सिचुएशन, सेम सिनारियो है, फिर से बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर ये बॉन्ड फिर से ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, तो एक फ्री रेडिकल कार्बन का ही तो है। आप देख रहे हो ना। तो होगा क्या कि ये फ्री रेडिकल जो कार्बन का है, कार्बन क्या करेगा? इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। किसके साथ? इसके साथ। तो यहाँ पे इस फ्री रेडिकल को हम यहाँ ना लिख के इसके नीचे लिखे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया, देख सकते हो। अभी भी इसका फ्री रेडिकल बचा है। होगा क्या कि फिर से आप दिखा दो, ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, तो यहाँ पे भी क्या होगा? जैसे ही आप बॉन्ड ब्रेक करोगे तो यहाँ पे भी फ्री रेडिकल जनरेट होगा, यहाँ पे और यहाँ पे। तो इनके बीच अब बॉन्ड बन जाएगा। अब जैसे उनके बीच बॉन्ड बना तो कैसे बनेगा आप देख सकते हो। रुको इसको भी दिखा देता हूँ मैं। तो आपने देखा क्या कि यहाँ पे कार्बन था ही, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो यहाँ पे इसके बीच फ्री रेडिकल था, और यहाँ पे हाइड्रोजन ही है ही। ठीक है, क्योंकि ये तो बॉन्ड बना लिया। अब नेक्स्ट स्टेप्स में इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो। ठीक, किसको? इस बॉन्ड को। अब इस बॉन्ड को अगर ब्रेक करोगे तो आपके पास यहाँ पे भी बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे भी बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? फ्री रेडिकल, और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। और ये आप देख सकते हो। देखो मैं उसी में आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ पहले तो इनके बीच बॉन्ड बना, ये देख सकते हो। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि इसको फिर से री एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको बेटर समझ में आएगा। क्योंकि एक ही स्ट्रक्चर में दोनों बनाऊंगा तो आपको शायद समझे नहीं, तो मैं एक ही स्ट्रक्चर को दोनों में ना बना के मैं अलग अलग करता हूँ। तो सबसे पहले क्या हुआ कि यहाँ पे H, यहाँ पे H आप देख सकते हो, और यहाँ पे क्या हुआ? H फ्री रेडिकल, और इनके बीच क्या हुआ? इसका फ्री रेडिकल, इसका फ्री रेडिकल बॉन्ड बना लिया, ए हुआ पार्ट। अब नेक्स्ट स्टेप से क्या करो? इसका बॉन्ड ब्रेक करा दो। ठीक है, अब बॉन्ड जैसे ही ब्रेक करोगे तो यहाँ पे फ्री रेडिकल हो गया, यहाँ पे H हो गया, और यहाँ पे H के साथ तो क्या था? फ्री रेडिकल था ही, और ये हमारे पास क्या? डबल बॉन्ड और H H। तो ये इसके बीच में क्या होगा? बॉन्ड बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप्स में आप देखोगे तो नेक्स्ट स्टेप्स में दिखा देता हूँ। क्योंकि ये बॉन्ड जब ब्रेक हुआ, आपने देखा वहाँ पे, तो ये बॉन्ड क्या हुआ? ब्रेक हो गया। तो यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल बना, तो इनके बीच में यहाँ क्या हो जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा, और ये फ्री रह जाएगा। तो क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे? तो बॉन्ड बना दो ऐसे, बॉन्ड बन गया है। रुको जाओ दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ? बॉन्ड बन गया, क्योंकि इसका फ्री रेडिकल, इस फ्री रेडिकल। नेक्स्ट स्टेप्स में क्या होगा? आपका ए बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो बॉन्ड जब ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे फ्री रेडिकल और यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट होगा। तो ए फ्री रेडिकल आपस में क्या किया? बॉन्ड बना लिया ऐसे, और इसके पास क्या हुआ? फ्री रेडिकल बचा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हो हुआ।
अब भाई ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो इसका जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, आप ध्यान से समझना। और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल। क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। तो देखो कैसे फ्री रेडिकल बनता है, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि वो है तो यहाँ पे आपका बॉन्ड बना, ये हमारे पास फ्री रेडिकल था, यहाँ डबल बॉन्ड था यहाँ, और यहाँ पे H है और यहाँ H है और ये बॉन्ड है। पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो, यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल। तो आप नेक्स्ट स्टेप्स में दिखा सकते हो कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या किया, बॉन्ड बना लिया यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा क्या, C, क्योंकि ये बॉन्ड बन गया, और ये C H और इसके पास फिर से फ्री रेडिकल। आप देख सकते हो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही है, बस बॉन्ड ब्रेक होना है। दूसरे वाले हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल के साथ कार्बन का फ्री रेडिकल क्या करेगा, बॉन्ड बनाता जाएगा। तो फ्री रेडिकल, तो जितना ज़्यादा यहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है और बॉन्ड फॉर्म कर रहा है उतने ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसको नोट कर लो आप फटाफट। अगर कहीं पे भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में भेजो, मैं उसको और भी क्लियर करूँगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट में शायद हमने कर लिया, पहले ही मैंने बताया था कि जैसे कि हम यहाँ पे एल्कीन में, तो एल्कीन का तो मैंने दिखाया स्टार्टिंग में दिखा दिया, अभी तो दिखाया था ये वाला पार्ट आपको, देखा ना कि जैसे CH3 है हमारे पास और CH है, डबल बॉन्ड है, CH2 है और CH3 है यहाँ पे। इसमें मैंने क्या बताया, इसके रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, अल्फा ढूंढना है, क्योंकि इसमें 2 बार कोई सेंट्रल एटम है तो 2 बार पाई बॉन्ड बनेगा। तो एक एक करके मैं यहाँ पे भी समझा देता हूँ कैसे होगा। एक ही एग्जांपल यहाँ लिखूंगा जिससे आपको समझ में आए और आप अच्छे से कर सको, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग। ठीक है, लेट्स सी। देखो मान लो हमारे पास यहाँ पे CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है और CH है और CH3 है। अब दोनों साइड में अगर देखा जाए प्लस आई माइनस आई जो भी इफेक्ट है सेम है, वैसे होता ही है। तो अगर इस बॉन्ड को मैं इधर शिफ्ट करा दूँ फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम इधर शिफ्ट करा दूँ, तो फर्स्ट टाइम जिधर भी शिफ्ट कराएंगे जैसे फर्स्ट टाइम में होगा वैसे ही सेकेंड टाइम में भी होगा, तो बस क्लियर करना। तो बॉन्ड को जब हमने इधर शिफ्ट करा दिया तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब जो प्लस हुआ है उसको ओपन कर लेते हैं, देख सकते हो ओपन मैंने कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ है, वही सेम है, उसी टाइप का है, सेम मतलब उसी टाइप का है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा और इसके पास CH है और ये CH हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा CH3। अब जाहिर सी बात है आपको याद होगा, आपके पास जो कार्बोकेटायन उसका होता है उसके बाजू वाला कार्बन क्या अल्फा है। हाँ इसके बाजू में इधर भी है लेकिन उसके पास चार्ज है, और चार्ज स्पीशीज कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होते। अगेन मैं बता रहा हूँ कि चार्ज स्पीशीज भले ही अल्फा है लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। आप देखो इसको बहुत केयरफुली, ये है, इसी में मैं स्टार्ट करता हूँ। होगा क्या कि इसका बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, तो हाइड्रोजन के पास क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि इसका बॉन्ड हो गया शिफ्ट कार्बन के बीच में। आप देख सकते हो जैसे ही शिफ्ट हुआ इसका पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और ये CH माइनस और ये CH3 एज इट इज है। फिर से क्या होगा, फिर इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करा दो, जैसे ही आप शिफ्ट कराओगे हो क्या जाएगा अगर देखा जाए तो आप देखो बहुत केयरफुली, उस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करा दिया तो यहाँ पे इसके बीच कोई बॉन्ड नहीं रहेगा, और जब कोई वहाँ बॉन्ड नहीं रहेगा तो होगा क्या कि यहाँ पे बॉन्ड है और यहाँ पे आ जाएगा बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड और ये CH और ये CH क्या है माइनस है और ये CH3 है। अब ध्यान से देखना, अब होगा क्या, इसका बॉन्ड इधर शिफ्ट करा दो, जैसे ही बॉन्ड शिफ्ट कराओगे तो हो क्या जाएगा, यहाँ पे इसके बीच में भी क्या आ जाएगा, बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड C और H है और यहाँ पे CH के पास क्या माइनस है और यहाँ तो CH3 है ही, और यहाँ पे हाइड्रोजन के पास क्या है प्लस है। अब देखो बहुत केयरफुली, दिख रहा है आपको, नोट करो। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे इसके पास कौन देगा इलेक्ट्रॉन, तो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड अगर ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करूँ तो क्या होगा, ध्यान से देखना, तो फिर से H और यहाँ पे क्या आ जाएगा C और ये H के बीच में बॉन्ड बन गया यहाँ पे देखो, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और CH और ये हो जाएगा प्लस। अब देखो इसको बहुत केयरफुली, ठीक है।
और यहाँ पे CH क्या हो गया माइनस, और ये है CH3। हम फिर से उसी फॉर्म में आ गए, आप देख सकते हो, क्योंकि अगर पाई बॉन्ड मैंने यहाँ शिफ्ट करा दिया था तो माइनस हो गया प्लस हो गया, वही चीज़ है। अब इसी को रिवर्स करा दो आप, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे इसको इधर शिफ्ट कराया था, अब इधर शिफ्ट करा दो तो आपको सेम एज इट इज मिलने वाला है। तो जैसे मैंने एल्कीन में कराया वैसे ही आपका अल्काइन में भी होगा। किस में होगा? अल्काइन में भी। तो आप नोट कर लो इसको। ऐसे ही आपको आपके पास जितने भी एग्जाम्पल मिले आप सॉल्व करके रखो। डाउट्स आता है कमेंट सेक्शन में भेजो, विल क्लियर इट। चलो आगे देखते हैं। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट है अल्काइंस का। अल्काइंस में भी मैंने बताया सेम ही है। चलो यही एग्जांपल देखते हैं। कुछ नहीं, हमें देखना क्या है कि इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कौन है, यही है, बिल्कुल वही है। बहुत ही सिंप्लिसिटी में बता रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं कि भाई बॉन्ड शिफ्ट कराओ पहले फिर देखो प्लस कौन है फिर उसके रिस्पेक्ट में देखो अल्फा कौन है, ऐसे नहीं करना है आपको। आप देखो कि कार्बन बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है कि ट्रिपल बॉन्डेड है, उस दोनों कार्बन को ले लो और उसके रिस्पेक्ट में आपको ढूंढना है अल्फा। उसके रिस्पेक्ट में क्या देखना है? अल्फा। तो आपने डबल बॉन्ड लिया, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा कौन है? ए है। अब हम इसी में दिखाने वाले कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन बनेगा। चलो देखते हैं। पाई बॉन्ड शिफ्ट कराओगे, अब दो दो पाई बॉन्ड है भाई, आपको शिफ्ट एक ही पाई बॉन्ड कराना है, दोनों नहीं कराना है, याद रखना आपको। तो जैसे ही आपने एक पाई बॉन्ड शिफ्ट कराया तो आपके पास क्या फॉर्म हो गया, यहां पर ये हो जाएगा प्लस और ये है डबल बॉन्ड और H है ही इसके पास और ये हो गया माइनस। अब जैसे ही प्लस आया आपका हाइपर कॉन्जुगेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो भाई इस कार्बोकैटायन के बाजू में अल्फा कार्बन है और उसके साथ हाइड्रोजन है तो मतलब अल्फा हाइड्रोजन भी है। अब ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो देखो क्या हो रहा है, यहां पे इसके पास क्या हो गया प्लस, क्योंकि इसका बॉन्ड तो शिफ्ट हो गया इनके बीच, ऐसे आप देख सकते हो। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसका इलेक्ट्रॉन लेगा, सेम है, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने बताया ना हाइपर कॉन्जुगेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास H के पास प्लस आ जाएगा और यहाँ पे C और यहाँ पे H और यहाँ पे क्या हो गया बॉन्ड आ जाएगा। और एज इट इज रेस्ट आपको क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप्स में इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब देखो जैसे ही उसका इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पे आप दिखा सकते हो कि H यहाँ पे इसके पास क्या आ जाएगा प्लस और यहाँ पे H तो है ही, यहाँ डबल बॉन्ड और C और यहाँ पे क्या करना है आपको डबल बॉन्ड दिखा देना है और CH और माइनस दिखा देना है। नेक्स्ट स्टेप्स में आपको पाई बॉन्ड को शिफ्ट कराना है, दिस पाई बॉन्ड जो बना था। तो ये पाई बॉन्ड फिर से यहाँ अगर शिफ्ट होता है तो आपका फिर से इनिशियल फॉर्म में आ जाएगा H C और यहाँ पे H और यहाँ पे H और आप देखोगे यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे आपका कार्बन है और डबल बॉन्ड है। अब देखो और ये CH है, ये माइनस, तो ये हो जाएगा क्या प्लस। तो आपने देखा क्या कितना गोल गोल घूमने के बाद फिर से वहीं आ गया, फिर से वहीं आ गया। तो जितनी बार आपका हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है उतनी, मतलब जितनी बार सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है उतनी बार हाइपर कॉन्जुगेशन है और जितनी बार हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना ज़्यादा आपका क्या होगा स्टेबिलिटी होगा। तो इस पॉइंट को नोट करना है, आपको भूलना नहीं है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का ये लास्ट टॉपिक था मेरे ख्याल से। आगे हम चलेंगे, देखते हैं कि कौन सा टॉपिक है, कुछ बचा रहेगा तो उसको भी क्लियर करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। तो ये अपना लास्ट टॉपिक था हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आपको कम से कम 10 क्वेश्चन हाइपर कॉन्जुगेशंस के ऊपर सॉल्व करने हैं। मैं देखना चाहूँगा कि कौन से बच्चे 10 क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे कमेंट करते हैं। चलो आज का क्लास यहीं पे हम ओवर करते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय।